मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह। विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मनुज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत आभार। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूं। तमाम वर्गों के लोग यहां पर उपस्थित हैं, पत्रकार भी उपस्थित हैं। एक आवाज हमेशा उठती है कि इस देश में बदलाव कैसे आएगा। बात आप तक पहुंचाती हूं, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। राजनीति के तमाम बड़े व्यक्ति तो यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं जनता जनार्दन के मन की बात कर रही हूँ, और यदि आप जनसेवक बनकर बैठे होंगे तो आपकी भी तालियां आएंगी। और अब इस शर्त के साथ कि मेरी बात से 100% सहमति रखने वाले की ही तालियां मैं देखना चाहती हूँ, जो बात मैं कहने जा रही हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, विवश होकर तालियां मत बजाना, मेरी बात से 100% सहमत हो। और मैं पुनः एक बार निवेदन कर रही हूं कि आपने स्नेह के अतिरेक में मोबाइल फोन निकाल लिए हैं। आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी ऊर्जा की मुझे बहुत आवश्यकता है। सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। क्या बात है। और ये बात इसलिए कह रही हूं आदरणीय, आप भी ये स्वीकार करती हैं, आप भी ऐसे, आपके पार्टी के लोग या राजनीति भी ये चाहती है कि साहित्य का मंच राजनीतिक नहीं होना चाहिए। मैं ईश्वर से कामना कर रही हूं कि राजनीति के मंच पर साहित्य सुशोभित हो, लेकिन साहित्य के मंच पर राजनीति थोड़ी दूर रहे तो अच्छा लगता है। और मैं एक बात कहना चाहती हूं, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर काव्य पाठ नहीं कर पाती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। क्या बात है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
और एक बात स्पष्ट इसलिए भी करना चाहती हूँ कि मैं राजनीति पर क्यों नहीं बोलती। क्या कहेंगे? आदरणीय इसलिए नहीं बोलती कि ये राजनीति ही है जो हमारी आस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देती है, उस पर सवाल उठाती है। हमारे देश में, इस राम के देश में पूछा गया कि राम कौन है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके मन की बात और एक बात और कहना चाहती हूं। मुझे बहुत दुख होता है, पूरे देश दुनिया में हम जाते हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बेटी हूं, मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले कुछ राजनेता इस राम की धरती पर ही जब रामचरितमानस के पृष्ठों को जलाते हैं और राजनीति उन्हें अपना लेती है, तो इस बात का मुझे बहुत कष्ट होता है। मेरे पास उत्तर प्रदेश का होते हुए मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता। तब आप सबकी ओर से एक उत्तर देना चाहती हूं कि पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जप अरे मूर्ख, राम तेरे हैं राम मेरे हैं। हाय हाय, वाह वाह। राम को किस तरह से सीमाओं में बांधा गया। आप सबके मन की बात यदि हो जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। वाह वाह। आपकी तालियों का प्रतिशत मुझे बताएगा कि आप मेरे साथ कितने प्रतिशत हैं। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लोटे हैं। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे पता नहीं है कि यहां कितने राम के उपासक बैठे हैं। भले मेरे बड़े भाई ने हास्य का वातावरण बनाने के लिए इसको विधानसभा कह दिया हो और ये पक्ष विपक्ष कह दिया हो, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूं कि वास्तव में पक्ष विपक्ष कहां है, कौन आस्था के पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। आपकी पार्टियों में कोई नारा हो सकता है, लेकिन मैं ये मानती हूं कि जब वो साहित्य की ओर बढ़ता है या भक्ति की ओर बढ़ता है, तो कोई भी नारा भक्ति की अनुरक्ति से शक्ति पाकर जयकारे में कैसे बदल जाता है। तो मैं आज उस नारे को जयकारे में बदलते हुए देखना चाहती हूं और देखना चाहती हूं कि 22 जनवरी के लिए आपके मन में कितना उत्साह है। तो मैं आप सबको आमंत्रित भी कर रही हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, मैं अवध से आई हूं, इसलिए अवध की ओर से आपको आमंत्रित भी कर रही हूं और एक गीत आप तक पहुंचाती हूं, आपकी प्रतिक्रिया वहां तक लेके जाना चाहती हूं। मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संत्रास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मनु ज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम।